राम रटते रटते बीती रे उमरिया। सबरी जी कह रही है, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओ, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते शबरी भिलने की जान, भजन भाव नहीं जानू रे। भजन भाव नहीं जानू रे। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबलायक नारी हूँ। मैं अबलायक नाही हूँ। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे पेरन से भर, मीठे मीठे पेरन से भर आई मैं छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते उमरिया।
सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनो बीच बसाऊंगी। ओ नैनो बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनो बीच बसाऊंगी। नैनो बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश झुकाऊंगी। चरणों में शीश झुकाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। चरणों में शीश निभाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? दासी की खबरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? की जो पड़िया हमारा भारत पे रटते बीती रे उमरिया। तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ। ओ मैं अबला एक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ। मैं अबला एक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। हरि रूप में दर्शन दे दो। हरि रूप में दर्शन दे दो। डालो एक नजरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओ? रघुकुल नंदन कब आओगे? काशी की झोपड़िया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। ओ राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। बोली भक्ति मती श्री सबरी मैया की जय। सबरी जी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आज इतने वर्षों के पश्चात आज वो घड़ी आई जब श्री राम लक्ष्मण सहित सीता जी की खोज में आए और आज शबरी जी मार्ग में फूल बिछा रहे हैं और इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जहां पर वो ऋषि मुनि थे उन सभी से पूछकर आ रहे हैं, अरे कहाँ कहीं पर मेरी सबरी माता की कुटिया कहाँ पर, मेरी सबरी माता की कुटिया कहाँ पर। सभी ऋषि मुनियों से पूछ रहे हैं, जो ऐसा उनके मन में ऐसा था कि सबसे पहले भगवान हमारे पास आए, उन्हीं से भगवान पूछ रहे हैं मेरी सबरी माता की कुटिया कहाँ। अब सभी ऋषि मुनि मन ही मन पछता रहे, अरे हमें तो लगता था कि राम हमारे लिए आएंगे, हमारे पास सबसे पहले आएंगे, लेकिन आज तो राम जी सबरी जी के पास जा रहे हैं। और प्रेमियों, इससे पहले एक घटना और घटी। एक बार सबरी जी पंपा सरोवर में से जल लेने के लिए गई तो ऋषि मुनियों ने मना कर दिया, अरे तुम जल के अंदर प्रवेश मत कर देना, कर जाना वरना ये जल अपवित्र हो जाएगा। एक ऋषि मुनि
स्नान इत्यादि करके वापस आए। सबरी मैया मार्ग में खड़ी थी, उनकी परछाई जैसे ही स्पर्श हुई चिल्लाने लगे, अरे ये तो नीच का स्पर्श हो गया, इनकी तो मुझे परछाई छू गई। और जैसे ही वो ऋषि वापस स्नान करने के लिए जाने लगे, जैसे ही अपना चरण सरोवर में रखा तो उस सरोवर के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, वो जल बिल्कुल दूषित हो जाता है। तो वो ऋषि मुनि मन में विचार करने लगते हैं, अरे इस नीच की वजह से ये आज जल अपवित्र हो गया, उस जल से दुर्गंध आ रही है। और आज भगवान श्री राम जैसे ही आए, सबरी जी मार्ग में फूल बिछा रहे, राम एक एक फूल रख रही हैं और पुकार रही है, राम राम राम, मेरे राम आए। अब जैसे ही भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सहित आए, तब सबरी जी फूल बिछाती बिछाती कहने लगी, हे महात्मन, आप कृपया दूसरे मार्ग से जाइए, इस मार्ग से मेरे राम आए, मेरे भगवान आए। लक्ष्मण जी कहने लगे, अरे मैया देखो, राम ही आए। अब जैसे ही सुना कि राम आए, इतने वर्षों की प्रतीक्षा, भगवान श्री राम आए, जैसे ही सुना सब कुछ भूल जाती है, राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, राम। खुशी का ठिकाना ना रहा, प्रणाम करती हैं, अरे राम आ गए, अरे मुझे तो अपने नेत्र पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि राम आ गए, प्रभु आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए। भाव विभोर हो जाता है। अब भगवान कहने लगे, मैया बैठाओगे नहीं क्या? सबरी जी ने, आइए प्रभु आइए, आप ही की कुटिया है, आइए। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सहित कुटिया में आए। एक आसन पर भगवान विराजे हैं। अब राम जी कहने लगे, मैया बड़ी जोरों की भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। सबरी जी अंदर जाती है, वो बेर की कटोरी, वो छाबड़ी लेकर के आती है, प्रभु और तो कुछ भोग लगाने को है नहीं, आप बेर खाइए। और भगवान को चाख चाख कर बेर दे रही है, प्रभु ये नहीं, ये खाइए, ये खट्टा है, ये मीठा, ये खाइए। अब राम जी खा रहे हैं और कह रहे हैं, मैया आज इन बेरों में वो माता कौशल्या जैसा वो प्रेम, वो स्वाद आ रहा। और कुछ बेर राम जी लक्ष्मण जी को देते हैं कि तुम भी खाओ, लेकिन लक्ष्मण जी के मन में घृणा हो जाती है, अरे ये तो झूठे बेर, और कहते हैं कि वो पीछे डाल देते, फेंक देते हैं। और संत कहते हैं कि वही आगे जाकर संजीवनी बूटी बनती है, जिनसे लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हो। अब भगवान रुच रुच कर भोग लगा रहे हैं। जूठे बेर बिलनी के गाए, खाए साग विधुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसा प्रेम सबरी जी का। और जैसे ही भगवान ने बेर खाए, सबरी जी ने प्रार्थना की, भगवान मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ना मुझे कोई भक्ति का ज्ञान है, ना मुझे कोई स्तुति करनी आती है, ना भजन आता है, हमें कुछ नहीं आता। और श्री राम जी सबरी जी को नवदा भक्ति का ज्ञान उपदेश देते हुए कहते हैं कि नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धर्म मन। आइए नवदा भक्ति का एक बार हम पाठ करेंगे। प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज गान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। सड़े दमशील विरति बहु करे मां। निरत निरंतर सजन धर्मा। सड़े दमशील विरति बहु करे मां। निरत निरंजन सजन धर्मा। सातम समय मोहि मय जग देखा। मोते अधिक संत करे देखा। सातम समय मोहि मैं जग देखा। मोते अधिक संत करे देखा। आठम जबालाभ संतोषा। सपन हो नहीं देखई परदोषा। आठम जबालाभ संतोषा। सपन हो नहीं परदोषा। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोसे ही हर्ष न कीना। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोसे ही हर्ष न कीना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान श्री राम सबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं, प्रथम भक्ति संत तन कर संगा। पहली जो भक्ति है वो है संतों का संग करना, अर्थात संतों की सेवा करना, संतों के पास जाना। प्रथम भक्ति संत तन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, अर्थात तो भगवान की कथा को सुनना। ये दूसरी प्रकार की भक्ति जो आप हम सभी अब कर रहे हैं। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, अर्थात निष्कपट भाव से जो गुरु चरणों की सेवा करता है वो तीसरी प्रकार की भक्ति। चौथी भक्ति मम गुणे गण करी कपट तजिका, अर्थात भगवान का गुणगान करना निष्कपट भाव से, कपट का त्याग करके गुरु चरणों की सेवा करना, वह भगवान का गुणगान करना। ये चौथे प्रकार की भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाश, अर्थात जो गुरुदेव ने आपको नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, उसको जपना, उसका जाप करना और उसके ऊपर दृढ़ विश्वास रखना। ये पांचवें प्रकार की भक्ति। और छठी प्रकार की भक्ति सर्दम सील विरति वहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन, अर्थात जो सज्जन अपने मन इंद्रियों पर अंकुश लगाकर भगवान का सुमिरन करता है, जप तप करता है, वह है षष्ठम प्रकार की भक्ति। सातम सब मोही में जग देखा मोते अधिक संत करी देखा, संतों ने अधिक लिखा। सातम सब मोही में जग देखा, अर्थात सबके अंदर भगवान का रूप निहारना कि ये भी भगवान का ही अंश है।
ये सातवें प्रकार की भक्ति। आठम जबा लाभ संतोषा, अर्थात जितना भगवान ने दिया है उसमें संतोष रखना, शिकायत नहीं करनी, संतोष रखना। आठम जबा लाभ संतोषा, सपना नहीं देखे परदोष। सपने में भी किसी और के परदोष यानी कि उसके दोष नहीं देखने, कोई विकार नहीं आना चाहिए दूसरों के प्रति। नवम सरल सब संसलहीन, मम भरोसे ही है हर समय। नवम सरल सब संसलहीन, अर्थात छल कपट का त्याग करके भगवान जैसी रजा में रख रहे हैं। मम भरोसे ही हर समय, किसी भी दुख में सुख में ना तो ज्यादा खुश होना और ना ज्यादा दुखी होना, उनकी रजा में राजी रहना। ऐसी 9 प्रकार की भक्ति भगवान श्री राम ने सबरी जी को बतलाई और कहा कि मैया आपने जो ये भक्ति की है ये है प्रेमा भक्ति, जो कि इन 9 प्रकार की भक्ति से उत्तम है, श्रेष्ठ है। प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति के अंदर कोई भी नियम, कोई जब तब कुछ भी नहीं, वहां पर केवल वो है और वो भक्त, भगवान और वो भक्त, बस। वहां पर कोई नियम नहीं है कि ये नहीं है कि स्नान इत्यादि करके पूजा करनी है, ये करनी है, नहीं। यदि आपका प्रेम सच्चा होगा तो आप जैसे हो वैसे आप कर सकते हो। 10 प्रकार की भक्ति श्री सबरी मैया जी ने की और आज भगवान श्री राम ने सबरी जी से अपने आगे का मार्ग जानकर सबरी जी ने भगवान श्री राम को बताया कि आपको आगे कहाँ जाना है, सुग्रीव जी के पास इत्यादि सबरी जी ने बताया। और आज सबरी जी भगवान श्री राम के चरणों में अपने प्राण त्याग, चरणों में विलीन हो जाते। ऐसी परम भागवत, ऐसी प्रेम भक्ता को हम साष्टांग प्रणाम करते। बोलिए सबरी मैया की जय। सबरी मैया जी का ये पावन चरित्र, उनका भाव तो ऐसा है कि बखान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास सबरी मैया जी के चरित्र को कहने में। तो आइए अब हम चलते हैं ऐसे ही एक भक्त के पास जो बिल्कुल सबरी जी की तरह सरल थे। जो सरल होते हैं ना, कल भी निवेदन किया था, भगवान क्या कहते हैं कि मैं सीधों के लिए सीधा हूं और टेढ़ों के लिए टेढ़ा। सबरी जी बिल्कुल सरल थे। ऐसे ही एक भक्त थे जो बिल्कुल सरल थे, बिल्कुल सरल, और सरल भक्तों पर भगवान जल्द रीझ जाते हैं। और कुछ भक्त होते हैं आजकल लिपा पोती वाले, जो गुरुदेव अक्सर बताते रहते हैं सत्संग से, बाहर से तो ऐसे कहेंगे कि हम बड़े सत्संगी है भाई, और अंदर वो काम क्रोध मोह लोभ भरा हुआ है। ऐसे भक्तों पर भगवान कहते हैं कि मोहे छल कपट छिद्र न भावा, मुझे छल कपट नहीं भाता। सरल भक्तों पर भगवान जल्द रीझ जाते हैं। एक बार एक गांव में एक भक्त रहते थे, वो बहुत ज्यादा खाते थे। अब आपको पता ही है कि ज्यादा खाने वालों से भी लोग परेशान हो जाते हैं। वो व्यक्ति इतना खाता था, इतना खाता था कि जहां पर भी खाए वहीं लुढ़क जाए। अब घर वाले भी परेशान, क्यों, कुछ कमाता तो था ही नहीं, बस खाता खाता। अब खाने वालों से तो घर वाले परेशान, कुछ कमाए तो अलग बात, अब वो तो कुछ कमाता ही नहीं था। अब एक दिन वो एक पंगत में चला गया, एक भंडारे में चला गया, 20-25 पूड़ी खा गया। अब बगल में बैठा भाई साहब बोला, भैया बीच बीच में पानी तो पी लिया करो। अब वो कहने लगा, महाराज अभी बीच आए, अभी तक उसका बीच ही नहीं आया। इतना खाता था, खूब खाता था। अब एक दिन घर वाले हो गए परेशान, कहने लगे निकल जाओ, काम कुछ करते नहीं हो,